आज का विषय है अगर बाबा साहेब सिर्फ आरक्षण तक सीमित होते। अगर कोई आपसे कहे कि बाबा साहेब सिर्फ आरक्षण के नेता थे तो समझ लीजिए कि उसने बाबा साहेब को पढ़ा ही नहीं। क्योंकि बाबा साहेब का सपना सिर्फ एक समुदाय को ऊपर उठाना नहीं था, बल्कि पूरे भारत को न्याय, समानता और बंधुत्व के रास्ते पर ले जाना था। 1891 में एक ऐसे समाज में जन्मे जहां इंसान की पहचान उसकी योग्यता से नहीं, उसकी जाति से की जाती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, शिक्षा को हथियार बनाया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का मार्ग बना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने साबित किया कि ज्ञान किसी जाति की जागीर नहीं है। लेकिन उनकी महानता सिर्फ उनकी डिग्रियों तक सीमित नहीं थी। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहेब ने सिर्फ कानून नहीं लिखे, करोड़ों वंचितों लोगों की उम्मीदें लिखी। आर्टिकल 14 समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, और एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में 8 घंटे कार्य दिवस, मजदूरों का अधिकार, मातृत्व लाभ, ट्रेड यूनियन की मान्यता और श्रमिक कल्याण की कई नींव रखने वालों में से बाबा साहेब अग्रणी थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। ये वे मानते थे कि किसी समाज की प्रगति का मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और समान अधिकार दिलाए। फिर बाबा साहब ने हमें चेतावनी भी दी थी कि राजनीतिक लोकतंत्र जो होता है तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। आज हम जब यूपीएससी जैसी तैयारी करते हैं तो हमें सिर्फ परीक्षा पास करने वाला अधिकारी नहीं बनना चाहिए, बल्कि संविधान की आत्मा को समझने वाला नागरिक बनना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब का भारत सिर्फ विकसित भारत नहीं था, बल्कि ऐसा भारत था जहाँ किसी की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी क्षमता हो। जहाँ अवसर जन्म से नहीं, योग्यता से तय हो। जहाँ संविधान किताबों में नहीं, लोगों के जीवन में दिखाई दे। अगर सच में बाबा साहेब को सम्मान देना है तो उनकी तस्वीरों से आगे बढ़कर उनके विचारों को जीवन में उतारना होगा। जय भीम, जय संविधान।